गाइस, परफेक्शन का मतलब है वो जो कंप्लीट हो और स्थिर हो चुकी हो, मगर रुके रहना ऑटोमेटिकली मरे होने के बराबर है। हमारे लीडिंग बिजनेसमैन रतन टाटा की ये लाइन है, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। यानी इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें बदलती रहती हैं, इवॉल्व करती रहती हैं। इवोल्यूशन का सीधा अर्थ है कि और पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना और बेहतर करना अपने आप को। ये इंटेलिजेंस कि हम खुद से बनाई चीज़ों में भी कमियां ढूंढ के उसे सुधारते रहते हैं, यही वो कारण है कि हमारा दिमाग इंक्रीज होता जा रहा है और नए नए और बेहतर बेहतर इन्वेंशंस करने की क्षमता आते जा रही है। ऐसे ही आगे बढ़ने की क्षमताओं से जुड़ी एक और इन्वेंशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा शो इन्वेंशंस जिसने बदली दुनिया, एपिसोड 7। इन्वेंशंस, इवोल्यूशंस जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेज़ी से लोगों को ज़रूरत थी एकजुट होकर रहने की। दोस्तों, आज से करीब 10 लाख साल पहले लोग इकट्ठे होकर रहना शुरू कर चुके थे। इसका एक कारण यह था कि अकेले रहने में जानवरों का खतरा होता था, परंतु उस वक्त लोग पत्थरों, चट्टानों, गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशन, उनमें रहने वाले लोग बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी पक्के घरों की। बहुत सारी सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, टिग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसी सभ्यताएं और अन्य सभ्यताओं में हमें साक्ष्य मिलता है घरों का, जो कि पक्के किए गए थे ईंटों से। दोस्तों, जो सबसे पुराने घर की एविडेंस है वो है ओल्ड्यूपाई जॉर्ज सभ्यता की, जो कि तंजानिया में है, और ये स्ट्रक्चर आज से लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स पुराना है। और गाइस, ये घर आखिर किस स्पीसीज ने बनाया है वो आज भी रहस्यमय है। पर सबसे शुरुआती घरों में, जो कि ब्रोंज एज के दौरान बनाई गई थी, उनमें मिट्टी से बने ईंटों की इस्तेमाल की जाती थी। इन मिट्टी के ईंटों को क्ले और स्ट्रॉज को मिलाकर लकड़ी के ढांचे में रखकर सूखने छोड़ा जाता था। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती थी, तब वो कच्चे ईंटों को धूप में नेचुरली सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। और गाइस, मेसोपोटामियन सभ्यता ही वो पहली सभ्यता थी जिसमें पहली बार ईंटों को सुखाने के लिए भट्ठे का प्रयोग किया गया था। और मेसोपोटामिया के कारीगरों की टेक्नोलॉजी के कारण ही मेसोपोटामिया में इतने बड़े बड़े और शानदार स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि टेपेगौड़ा की मंदिर और जिगरॉट्स उर बोर्सिपा की टेम्पल्स, जो कि मेसोपोटामिया में स्थित हैं। ये ईंट से बनी स्ट्रक्चर्स इतनी मजबूत हुआ करती थी कि कुछ तो 87 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर्स होते थे। अब गाइस, तीर कमान की हम जितनी बात करें कम है। चाहे हम कोई एपिक देख लें जैसे रामायण, महाभारत, या फिर गेम कोई खेल लें या फिर हिस्ट्री पढ़े, हमें बो एंड एरो की बहुत खास महत्व पता चलेगी। पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे बनाया गया ये बो एंड एरो, जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में कुछ खास है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे क्विक। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।